Hello students, this is Sanju ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें. तो आज हम डिस्कस करेंगे 7th मॉक ऑफ जनरल हिंदी. तो इस मॉक में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन. तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एसपी पुलिस कांस्टेबल, एचपी जेवीटी यानी जो आपका जेवीटी एंट्रांस टेस्ट होता है और जो आपका जेवीटी कमीशन है वहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है. और एंट्रांस टेस्ट में भी कितने आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल हिंदी के. और लैंग्वेज टीचर यानी एलटी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एलटी कमीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है. और एचपी फॉरेस्ट गार्ड, क्लरिकल यानी जो भी आपके क्लरिकल के एग्जाम है, क्लरिकल एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है, जेओ में भी पूछी जाती है, पटवारी में भी पूछी जाती है. और जितने भी एग्जाम है यानी जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी. और ख़ास तौर पे जो अभी होने वाला एग्ज़ाम यानी एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और एचपी जेवीटी का जो एंट्रांस एग्ज़ाम है वो होने वाला है. तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा. तो जिस किसी को भी सेशन का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा इसका पीडीएफ फॉर्मेट. तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के इस मॉक को. तो आज का पहला क्वेश्चन है पुरोहित में उपसर्ग है. तो आपको बताना है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है. ऑप्शन दे रखे हैं पुरा, पुर, पुरस या फिर पुरो. तो जल्दी से चूज कर लीजिए पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है. आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुरो. तो अगला क्वेश्चन है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है. तो आपको बताना है अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग है. ऑप्शन दे रखे हैं नत, अवन, अव या फिर अ. तो जल्दी से चूज कर लीजिए. आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो अवनत शब्द में होगा भाई अव उपसर्ग यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है. तो आपको बताना है सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है. ऑप्शन दे रखे हैं ई, आनी, धानी या फिर ई. आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी ई प्रत्यय. द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है. तो आपको बताना है इन चारों में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है. ऑप्शन दे रखे हैं श्याम, पानी, बचपन, नदी. तो जल्दी से चूज कर लीजिए. आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है बचपन यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव का विशेषण है. तो आपको बताना है शिव का विशेषण. ऑप्शन दे रखे हैं शिवेश, शैल, शैव या फिर शंकर. तो जल्दी से चूज कर लीजिए शिव का विशेषण क्या होगा. आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शैव. तो शिव का विशेषण क्या होता है भाई, शैव. द नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद होते हैं. तो आपको बताना है भूतकाल के कितने भेद होते हैं. ऑप्शन दे रखे हैं 3, 5, 6 या फिर 7. तो जल्दी से चूज कर लीजिए. आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो भूतकाल के होते भाई 6 भेद यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है. तो आपको बताना है इन चारों में से अपदान कारक की विभक्ति क्या होगी. ऑप्शन दे रखे हैं ने, के लिए, से या फिर को. तो जल्दी से चूज कर लीजिए. आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, से यानी अपदान से जुदाई. ठीक हो गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ में कौन सी संधि है. तो आपको बताना है यथार्थ में कौन सी संधि है. ऑप्शन दे रखे हैं दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर इनमें से कोई नहीं. तो जल्दी से चूज कर लीजिए यथार्थ में कौन सी संधि है. आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो यथार्थ में होती भाई दीर्घ संधि यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए. तो आपको बताना है इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है. ऑप्शन दे रखे हैं वर्षा, आंसू, हाथी या फिर बारात. तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा इन चारों में से तत्सम शब्द. आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो तत्सम शब्द होगा यहाँ पर वर्षा यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन है मतैक्य में कौन सी संधि होती है. तो आपको बताना है मतैक्य में कौन सी संधि है. ऑप्शन दे रखे हैं गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर इनमें से कोई नहीं. तो जल्दी से चूज कर लीजिए मतैक्य में कौन सी संधि है. आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो मतैक्य में होती भाई वृद्धि संधि यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वृद्धि संधि. द नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है. तो आपको बताना है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है. ऑप्शन दे रखें द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय या फिर ऑस्ट्रिक. तो जल्दी से चूज कर लीजिए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है.
आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो हिंदी जो है ये है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा। ठीक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से, या फिर अपभ्रंश से। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर, यानी कृपा कैसे लिखते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृपा। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, जाके पाँव ना फटे विवाई सो क्या जाने पीर पर आई। इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरों के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, या फिर दयालु होना। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। जाके पाँव ना फटे विवाई सो क्या जाने पीर पर आई। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो अगला क्वेश्चन है, जस दूल्हा तन बनी बराता, इसका क्या अर्थ होता है? जस दूल्हा तन बनी बराता, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होते हैं, बेढंगा होना, या फिर सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी साथी एक ही जैसे। तो अगला क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको बताना है बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दे रखे हैं, इन, बे, बेइन, या फिर बेई। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी बे। तो बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है भाई? बे उपसर्ग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो आपको बताना है बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन दे रखे हैं, बह, आवा, आव, या फिर हाव। तो भाई प्रत्यय क्या होता है? यानी सुफिक्स, जो क्या होता है शब्द के अंत में लगता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो इसमें आएगा भाई आव प्रत्यय। तो बहाव में है आव प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है। तो आपको बताना है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दे रखे हैं, पुरस, पुर, पुरा, या फिर पुरो। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई थिंक सो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुरो। तो अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो आपको बताना है इन चारों में से आवा प्रत्यय किस में नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, दिखावा, भुलावा, लावा, या फिर चढ़ावा। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए किस शब्द में आवा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लावा। तो इसमें क्या है? आवा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है इन चारों में से उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं, लाभदायक, अपनापन, उपकार, या फिर पढ़ाई। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है भाई उपकार में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपकार। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना इन चारों में से प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं, विकल, धनिक, पुलक, या फिर अलग। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो एक प्रत्यय लगाए किस में? धनिक में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धनिक। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा है। तो आपको बताना इन चारों में से किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं, सागर, जादूगर, नगर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जादूगर में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जादूगर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना इन चारों में से उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ भाई। रिपीटेड क्वेश्चन है, उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपकार। तो अगला क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको बताना है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं, नी, निरी, निर, या फिर नी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए।
आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग लगा है, निर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो आपको बताना है इन चारों में से किस शब्द की जो रचना है वो प्रत्यय से हुई है। ऑप्शन दे रखे हैं, अभियोग, अपमान, व्यायाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में क्या है, प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आज के इस मॉक सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।